तेरे नाम पे ही आए वो समझ तेरा सपने हालेलुया तू तेरी स्तुति हो हालेलुया तूने हराया मृत्यु को तूने तोड़ी जिंदगी तेरे नाम पे ही आई यीशु मसीह तेरा सपने यीशु मसीह तेरा सपने हमारे हमेशा यीशु मसीह यीशु मसीह तेरा सपने यीशु मसीह यीशु मसीह तेरा सपने खाली अपने हाथ छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा यीशुने अपने हाथ बना मनुष्य सा क्यों ना उनसे बोलें तूने किया खाली अपने हाथ छोड़ के सारे महिमा होकर खुदा यीशुने अपने हाथ बना मनुष्य सा बन गया दास समान तू सही आमिर क्यों क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा आसमानों में तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा सजदे में बद जो मेरे दोष में तेरा है सारा राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के तू राज करे तू राज करे राज करे सारी दुनिया पे
हम जानते हैं कौन हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारे लिए उसके काम बहुत बड़े हैं। उसे याद करें इस वक्त, धन्यवाद दें उसने जितने काम करे हमारे जिंदगी में। कभी भूल जाते हैं कि कौन सा है, कौन हमसे प्यार करता है, पर वो नहीं बोलता हमें, उसने कभी नहीं छोड़ा हमें। क्यों ना हम दाऊद को याद करें, जैसे दाऊद का चरित्र था, भले ही उसने जितनी भी उसने गलतियां करी, पर वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। क्यों ना हम उसकी तरफ मुड़ने वाले बनने पाए। क्यों ना हम याद करें कि हमारा एक परमेश्वर एक पिता है जो हमें कभी छोड़ता नहीं। हमारा जैसा भी हफ्ता गया हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, पर परमेश्वर की याद करें और उसके बाद मिलें। इस समय रहेगा गवाहियों का। क्यों ना हम अपनी गवाहियां बांटें, जो भी हफ्ते में हमारा गुजरा, जो भी परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में काम करे। लगता है कि सब सारे आगे जो आज कलीसिया बिल्कुल खाली पड़ी है, लेकिन प्रभु को महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कल के दिन के लिए। और कल जैसे चर्च हमारे बीच में था, आराधना हो रही थी, और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा। और परमेश्वर ने एक बात याद दिलाई कि आज तो छुट्टी थी, लोग कहीं पे भी जा सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, लेकिन हमारी कलीसिया ने और साथ साथ द्वार चर्च ने हमने मिलकर आराधना का समय बिताया, परमेश्वर को टाइम दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ और मुझे कल बहुत आनंद महसूस हुआ, और मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस आराधना में बहुत थी। और कल जब मैं आई थी तो मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जब आराधना हुई और जब सिस्टर एक प्रार्थना कर रही थी कि जो बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, तो उस समय मेरा दर्द ऐसा हुआ कि जैसे लगा कि बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ धन्यवाद करती हूँ कल मैं जिस स्कूल में हम काम कर रहे हैं और जो उनकी मम्मी है, कल उनका जन्मदिन भी था और हम लोग वहाँ पर थे। यहाँ पर आने से पहले मैं सिस्टर जोया, तो मैंने उनके जीवन के लिए ना, जब मैं उनके घर जाती हूँ मैं बहुत उत्साहित होती हूँ। वो 88 ईयर्स की हो गई हैं, अब 89 उनको लग गया है, और आज तक मैंने कभी नहीं देखा उनके घर से 30-40 साल हो गए मुझे देखते कि कोई भूखा और प्यासा जाए। कोई भी आता है, जो कुछ भी होता है वो बना के खिलाती हैं। कल भी उनके घर में कम से कम 10-15 लोग थे, और मटन चावल सब कुछ उन्होंने बना के करके, मतलब मैं उनको देखती हूँ जब जाओ तो कहेंगी डर मत,
हमारा परमेश्वर तेरे साथ है। और आपको 4-5 वो शेर व शायरी सुना देंगी। तो मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि मैंने कहा प्रभु, मैंने उनसे एक बात कही जब प्रार्थना करते, मैंने कहा आपकी बेटी जब 9 साल की थी ना, तो वो कहती थी मैं मिशनरी बनूंगी और मैं सेवा करूंगी, और सचमुच में उसने वो कर दिखाया। और आज उनके 2 बेटे हैं, बाहर सेटल हैं, वो अकेली रहती है, लेकिन प्रभु उनके साथ है। हर कदम पे मैं उनको वो एक्साइटमेंट देखती हूँ। हर चीज खुदा ने उनको बुद्धि दी है। दवाइयाँ उनको होम्योपैथिक दिलाओ, कौन सी दवाई कब लेनी है, 6 दवाइयाँ हैं, हर एक घंटे पे कितनी कितनी, सब कुछ याद रहता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस एज में। मैंने कहा प्रभु, जब मैं, अगर मुझे इतनी आयु दी, इस एज में जाऊँ तो मैं भी ऐसे ही, सब कुछ मेरी भी बुद्धि। तो हम, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। और वो भाग भाग की कल जैसे सर्व कर रही थी, मैंने खुदा का धन्यवाद किया। मैंने कहा सचमुच प्रभु तू महान है। हम उन्हीं के स्कूल में काम करते हैं, उन्हीं की बेटी ने चर्चेस जो प्लांट किए थे, करे थे, बहुत सेवा की खुदा की। तो जब हम परमेश्वर के राज्य को बोलते हैं, आज उनकी बेटी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका घराना प्रभु को जानता है, वो आगे फ्लरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, केवल और केवल उसकी दुआओं। पूरा परिवार इतना प्रभु पे नहीं था, लेकिन वो बेटी दिन रात अपने परिवार, अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती थी। और उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोग, बहुत उसने बैप्टिज्म भी दिए, प्रभु की बहुत सेवा करी। मैं धन्यवाद करती हूँ। कल मैंने उसकी मम्मी का सचमुच धन्यवाद किया। आज सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी, यहाँ पे आई, उसके बाद कहीं और चले गए। 12 बजे रात में घर पहुंचे। मैंने कहा प्रभु सुबह उठाना, चर्च जाना है। जेब ने कहा सोते रहना है, इंग्लिश में चले जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, जाना तो है। और सचमुच प्रभु ने सुबह मुझे जगा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं सुबह उठी थी, मेरा एकदम पसीने में दर्द हुआ था। मैंने बैठ के प्रार्थना की प्रभु कि मुझे चंगाई दी, और मैंने बच्चे का लंच भी बनाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे को यहाँ तक लेके आया। मैंने कहा प्रभु तूने मुझे चंगा किया, मैं चर्च तो जाऊंगी। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ कि मैंने, परमेश्वर प्रभु जी, मुझे नहीं लग रहा आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे इतना एकदम से मैं बैठ गई थी, जैसे उठी थी बिस्तर से मैं बैठ गई नीचे। मैंने कहा पता नहीं मैं आज जा पाऊंगी नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करती। मैंने खाना भी बनाया और मैं तैयार होके जैसे तैसे मैं खड़ी हो गई। मेरे को प्रभु तू धन्य है, मेरे पिता लाने वाला तू ही है। सच में प्रभु काम करता है, अगर उसको पुकारते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी वो लालसा देखता है आने की, कि नहीं इसको चर्च जाना है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। जय मसीह। सच्चा कि ना जैकलिन दीदी भी नहीं डरती। इनके घर में कितने भी लोग जमा हो जाए, खिलाने पिलाने में, किसी चीज में ये नहीं है कि हमें ये चीज खानी है दूसरे को नहीं दे रही। मैंने इनके घर में 2 बार गई हूँ प्रार्थना में, तो हमेशा इनका दरवाजा पूरी रीति से खुला रहता, परमेश्वर के भंडारों को भरे। कल के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लगा। हम ना हर बार आते थे तो आधे भाग जाते थे आधे में, लेकिन कल हम पूरा एंजॉय कर पाए रहे। अच्छा लगा कि मैं पूरा आराधना में, मैं वहां से प्रार्थना करके आई थी, प्रभु हम कितने भी लेट हो जाए लेकिन आप हमारा इंतजाम करना कि हम यहाँ से जा सकें। संगम बिहार एक ऐसी जगह है कि कोई भी ऑटो जाना ही नहीं चाहता, और बस बहुत जल्दी बंद हो जाती है, मिलती ही नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तक कि जब कुछ ऑटो वगैरह भी करते हैं तो वो भी बहुत देर से आता, बार बार कैंसिल कर देते हैं लोग। तो कल भी हम बाहर 15-20 मिनट खड़े रहे, लेकिन इसके पापा बोले इतनी देर हो गई। तो पूजा में बोला कूड़ा क्यों रहे हो, कुछ अच्छा ही काम हुआ होगा। इसलिए शायद शैतान हमारे साथ ऐसा करता है, हमारे जीवन में काम जरूर कर रहा है प्रभु। जब हमें भले ही ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन कुछ काम हुआ है, हम जरूर जो लेके आए वो हम जाएंगे, वो पहुंचाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते कि हम अच्छे से गए, और प्रभु हमारे अगुवाओं को, हमारे कलीसिया को आशीष दे। इतने अच्छे अगुवे दिए, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा ये जो ये बारिश हुई थी कल परसों से पहले, जो बारिश हुई, इतनी भयंकर बारिश हुई, बाप रे, मेरा सारा घर इधर उधर से चटक गया। तो मैं कह रही प्रभु, मैं हवेली से बेच के आ गई हूँ। गाजियाबाद में मेरा बहुत बड़ा घर था, 3-4 कमरे थे, दुकानें थी, क्योंकि मेरा बेटा है ना, उसमें कोई ना कोई कुछ कर देता था। मैं इस पे तो रात को 2-2:30 बजे उसकी इतनी तबीयत खराब होती थी ना, लग रहा था मैं इसे बचा नहीं पाऊंगी। मैंने बाबाओं के पास, सबके पास जाती थी, डॉक्टर के पास जाती, वो ठीक ही नहीं होता था। तो मैं उसकी वजह से बेच के आ गई कि मैंने कहा मैं इस हवेली का क्या करूंगी जब मेरा बेटा ही ठीक नहीं रहेगा। तो मैं उसे बेच के आ गई। तो अब मैं यहाँ आई दिल्ली में, तो यहाँ भी लोगों ने मेरे, सबने झूठ बोल के इधर सब पैसे खा लिए। सिर्फ 7 लाख बचे थे, उसमें से भी 50,000 किसी ने खा लिए।
फिर उसके बाद भी किसी ने 30,000 खा लिए। मेरे को बस परमिशन ने दिल्ली में बैठाया। जिस घर में मैं बैठी तो वो घर बहुत सुंदर साफ लग रहा था, सिर्फ 7 महीने होते उसे बने हुए। उसका बिजली का बिल भी नहीं आया था। तो किसी पड़ोस वाले ने बोला कि ये ना बहुत चालाक है, तुम ना 10,000 रोक लेना और तुम जब तक बिजली बिल ना आए मत देना पैसे इसको। तो मैंने रोक लिया और वो तो सब ठीक रहा। लेकिन आप देखते हो ना, कभी इधर से फूट रहा, कभी उधर से फूट रहा है, जैसे लगता है सब मट्टी का ढेर बना के गया है। और ऊपर से कोई ऐसी छत नहीं थी जहाँ पे घर में सब बर्तन, कहीं कटोरी है, कहीं गिलास है, कहीं थाली है, कहीं पतीला लगा हुआ है, सब जगह पानी पानी टपक रहा था। तो मैं कह रही प्रभु, मैं इतना अच्छा घर बेच के आई, उसमें एक कील नहीं करती थी, बहुत मुश्किल होती थी कील लगाना। ये कैसा घर है प्रभु। लेकिन फिर भी मेरे मन में ना शांति थी। और ये पूरी रात सोए नहीं, इनकी तबीयत भी खराब हुई, मैं सो गई थक करके। जब भी मैं बाथरूम उठूं मैं देखूं इनको प्रार्थना कर रहे हैं घुटनों के बल बैठ के। लेकिन मैं सवेरे जब उठी तो मैंने कहा, पिता हमें तूने कैसा घर दिया, इधर से भी भूल गया उधर से भूल गया। तेरे लोग ऐसे होते हैं, गरीब से गरीब के इतने अच्छे घर बन गए हैं, लेकिन मेरा घर कैसा है प्रभु। तूने तो हमें पुत्र पुत्रियां कह के बुलाया, तू हमारा राजा है। ये कैसा घर है पिता, झोपड़े से भी बदतर लग रहा है मुझे। और दरवाजे सारे ऐसे हो गए, एक की भी कुंडी बंद नहीं हो रही क्योंकि दीवारें दरक गई इधर उधर से। तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, फिर भी वो खड़ा है। वो भले ही वैसा टूटा फूटा लग रहा हो। इसने मुझे बोला, मम्मी बाहर देखो कि लोगों के बाढ़ आके घर बह गए, वो लोग भी बह गए, लेकिन हम सही सलामत बैठे हैं। और घर भले ही दर का हो लेकिन हम इसमें रह रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, हम सलामत हैं, अच्छी नींद सोए। और पापा को देखो परमेश्वर ने जगाया, पूरी रात दुआ करते रहे बैठ के। सच में परमेश्वर बहुत महान है, जितनी भी तारीफ करें उसकी वो थोड़ी पड़ती है कि चाहे कुछ भी हो जाए। इसने बोला, प्रभु ये घर मेरा नहीं, ये तेरी नूह की नाव है, तू ही इसे सुरक्षित रखेगा। और हम बहुत अच्छे से सोए। कल परसों भी बारिश हुई तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, पानी वानी नहीं आया, सब ठीक हो गया। मैं इसका दरवाजा तो बेचारा ऐसे ही रात को भेड़ के सो जाता था, डर भी लगता था। प्रभु तू ही रक्षा करना, क्योंकि बच्चन कहता है यहोवा के डर भैया के चारों ओर यहोवा का दूध छावनी डाले रहता है। अंदर धक धक तो होती थी, बच्चे सो रहे हैं नीचे, प्रभु तू ही देखना मेरे परमेश्वर। तो सब परमेश्वर ने 8-10 दिन से ऐसा था संभाला और उसका कल दरवाजा भी ठीक हो गया। परमेश्वर बहुत महान है, वो हमें कोई हानि नहीं होने देता, हम उन बुराइयों को ना देखें। मुझे हमेशा बोलती रही, तुम पीछे की बातों का याद करो, तुम क्या थी और हमें कहाँ लेके आ गया प्रभु। मैंने कहा सच में पिता, हम वो परिस्थिति देखते हैं, ये नहीं देखते कि तूने हमारे साथ करा क्या है। जब तूने तब करा तो अब भी करे। सच में इन सब बातों से परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय यीशु मसीह। जय मसीह की सबको। मेरी बहुत बड़ी गवाही है वैसे ये, क्योंकि पिछले साल से अब तक हम बहुत टेंशनों में चल रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बच्चा भी पेट में था। ये जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही थी। प्रार्थना लगातार कर रहे थे फ्यूजन फैमिली, मेरे भाई के सब लोग, चर्च वाले सब लोग, आप सब भी। तो जब एकदम परमेश्वर जब करता है तो चमत्कार ही करता है। हमारा रिश्ता एकदम टूटने के उस पे था, हम लोग अलग होने वाले थे, पर परमेश्वर ने बिल्कुल अब सब कुछ ठीक कर दिया है। तो प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। अब वो बिल्कुल ठीक है, हम लोग साथ में हैं, हम लोग खुश हैं। हमारा जो रिश्ता जो बिल्कुल बीच में किसी की वजह से दरार आ गई थी या कुछ भी है, मैं नहीं जानती। मैंने सब कहा था, प्रभु पे छोड़ दिया है। मैं कुछ गलत रास्ता भी नहीं अपनाना चाह रही थी, जाना चाह रही थी गलत, पर मैं नहीं मेरे परमेश्वर ने गवाही दी कि मतलब अंदर से ही कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं कभी मतलब नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बच्चों पे ही ध्यान दिया, सारा टाइम में बच्चों पे फोकस रखा, परमेश्वर पे फोकस रखा कि परमेश्वर सब ठीक कर देगा। जो भी कहता कि तुझे इतनी परेशानी है, तू कैसे झेल रहे, कैसे क्या करे, मैंने बोला सब मैंने प्रभु पे छोड़ दिया है। वो नहीं कर रहा, वो कोई और करवा रहा है उससे, वो नहीं है ऐसा। मैंने कहा वो इंसान बहुत अच्छा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो गलत हो गया, शायद कोई करवा रहा है उससे। पर वो अब बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। और पिछले हफ्ते से मैं बुखार में थी, मेरी बेटी, बच्चा, सब लोग बुखार में थे, पर परमेश्वर ने हमें दवाई गोली का, जैसे बाहर क्लिनिक से खरीदनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है हफ्ते भर की, परमेश्वर ने उतनी नौबत नहीं आने दी, हमें अगले दिन चंगाई दी। तो मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि इस वायरस से भी बचाया, बारिश के मौसम से बचाया। और कल के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा आके, क्योंकि हमने परमेश्वर की इतनी स्तुति आराधना करी। मेरा तो मन कहता ही है हमेशा सारे दिन स्तुति आराधना में लगी रहूं वही परमेश्वर, क्योंकि हमें बचाता है, छुड़ाता है, सारे बंधनों को तोड़ता है, आज़ादी दिलाता है। जो आंटी जी ने गवाही दी कि गरीबी में भी
मतलब गरीबी, यहाँ पे गरीब भी आ रहा है, एकदम जो बिल्कुल कंगाल है वो भी आ रहा है। परमेश्वर देख रहा है उसको भी कि कितना दान किया, कितना इनके पास है। परमेश्वर उसमें भी बढ़ा देता है। सच में ये गरीबी गरीबी नहीं है, हमें पास सब कुछ है। फिर कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर जिसके साथ नहीं होता उसी के पास नहीं होता कुछ भी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबने प्रार्थना करी थी, हमारे घर पे मीटिंग रखवाई थी। उस दिन से बहुत बदलाव आया उनके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर, मेरे बच्चों के अंदर। तो परमेश्वर ने सच में उस वक्त हमारे घर में चमत्कार दिया। इसके बाद हमारे घर का माहौल सब कुछ चेंज हो गया तुरंत। तो परमेश्वर भला है और परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर जिंदा जीवित परमेश्वर है। सच में आप सबका धन्यवाद और परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। और हमारे पड़ोस में एक औरत थी, उसका नाम था गुड़िया। तो बहुत दिए जलाते थे रोज कि सबका नाश हो जाए। तो मैं कह रहा ये दिया क्यों जलाती है, प्रभु उसको हटा दे यहाँ से। तो उसकी प्रार्थना हमने 5-6 मिनट लगातार की, तो वो खाली करके चली गई। प्रभु का धन्यवाद। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, फिर से तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरी कुर्सियों, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद तेरे लब से तेरे लब से तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं तुझे सारे आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद हुआ हूँ, किसके लहू से हुआ है? मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। फिर से गाएं यीशु के लहू से। टूटे सारे बंधन आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद
मैं आजाद तेरे रंग से हुआ। तू ही है वो खुदा मुझको बुझाता, तू ही है वो जो मुझको जलाता। देखता हूँ मैं जा तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। आजाद तेरे लहू से हुआ। जी हाँ परमेश्वर, जी हाँ यीशु, आपके लहू से आजाद हुए परमेश्वर। हमें हर कठिनाई से आजादी मिली परमेश्वर, हर पाप से आजादी मिली परमेश्वर, हर उस बुरी चीज से आजादी मिली जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हम करते हैं परमेश्वर। पर हम जानते हैं कि आप, हमारा भरोसा है परमेश्वर आपके ऊपर कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आजाद किया है। इस आजादी के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आप इस लहू के लिए धन्यवाद जो आपने उस क्रूस पे बहाया हमारे लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।